फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है। सपोज करो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए 1 2 3 और ये दिया हुआ है 4 5 6। तो a function is a relation in which रिलेशन फंक्शन में क्या मेन डिफरेंस है वो याद रखो, इन विच नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए आर सेम। ए का दो एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है, जैसे देखो अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन से ए क्रॉस बी निकालू तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, पहले 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6, देन 3 5 3 4 3 6। ये हो गया ए क्रॉस बी। ये पिछले क्लास में मैंने कहा था कि इसमें रिलेशन क्या होता है, अक्षर रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? वीर, व्हाट इज रिलेशन? याद है ना, कल से मार्क्स भी डालना है, क्लास रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो। पिछले क्लास में ही कराया था रिलेशन। रुशील, व्हाट इज रिलेशन? याद ही नहीं किसी को? सर रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज बिल्कुल, आंसर दोगे तभी तो आएगी। तो मैं अभी तो बोला था, आपको आवाज नहीं आई। हाँ बोलो, व्हाट इज रिलेशन? सर रिलेशन तो सर दो, मतलब ऐसे कैसे बताऊं सर, जैसे 1 4 ऐसे ही मैंने लिखवाया तो था, ऐसे कैसे बताऊं, क्या डेफिनेशन नहीं होता कुछ? सबसेट वाला डेफिनेशन याद नहीं है, बट मुझे पता है क्या होता है। नहीं, मुझे पता होने से क्या होता है, जब तक बताओगे नहीं तो पता होने से क्या होता है। नाम तो बताना पर उसका डेफिनेशन तो बताना होगा। हाँ ठीक है। रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? Sir, relation R from A to B is a subset of A into B. हाँ, मेनली रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये बताना है। इनमें से कोई भी अगर मैं सेट लूंगा तो ए क्रॉस बी के ही पार्ट्स होंगे। तो रिलेशन इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कल से मार्क्स डालने वाला हूँ मैं, जो आंसर बिल्कुल नहीं देगा तो उसके 0, जैसे जैसे पढ़ के नहीं आएगा तो उसके कल से मैं हर एक क्लास में डालूंगा। पिछले क्लास में कराया है, इतनी जल्दी जल्दीबाजी नहीं करते, हर एक क्लास में अब डालूंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसमें रिलेशन बताया था कि हर एक जो सेट होगा इस ए क्रॉस बी के सबसेट है। और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये जो हमने लिखा दिस इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होंगे, अगर मैं इसमें से चूज करूं कौन सा, 1 4 2 5 3 6, बस याद रखना ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 2 3 ये हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। सेकेंड एलिमेंट कैन बी सेम बट फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट, तभी फंक्शन होगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है फंक्शन बताओ है या नहीं, तो ये देख लेना कि फर्स्ट एलिमेंट को कहते हैं डोमेन। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं डोमेन इसका जो डोमेन है, डोमेन इक्वल टू 1 2 3 और सेकेंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज। रेंज इसका है 4 5 6। तो हमेशा डोमेन डिफरेंट होनी चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, तभी फंक्शन होगा। क्लियर है? Sir, ऐसे तो रिलेशन में भी डोमेन डिफरेंट होता है। नहीं, अगर जिसमें डिफरेंट होगा तो दैट रिलेशन, इसलिए तो लिखा फंक्शन इज ए रिलेशन, दैट रिलेशन विल बी फंक्शन। अगर डोमेन डिफरेंट नहीं होगा तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। वैसे रिलेशन फंक्शन होंगे जिनके डोमेन डिफरेंट।
ओके। Yes, sir. तो यहाँ पे हम फंक्शन को एरो से शो कर सकते हैं कि 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो इसका बेसिकली 1 4 2 5 3 6, या तो कह सकते हो फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट या डोमेन मस्ट बी डिफरेंट। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, सबको समझ आ गया ये या किसी को कोई सर, डाउट तो है? इसमें मतलब एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। एक डोमेन का एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। डोमेन का, रेंज का हो सकता है, डोमेन ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखो 1 4 2 4 3 4, ये भी हो सकता है। सर डोमेन मतलब ए में अलग-अलग है। 4 5 6 भी आ सकते हैं। यस, ए में 4 5 6 भी आ सकते हैं मतलब। हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। ए में 4 5 6, लेकिन वो डिफरेंट होने चाहिए। ओके सर। लेकिन इसके अकॉर्डिंग 4 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मैंने कहा ना, तो ए का एलिमेंट तो 1 2 3, अगर फंक्शन तो ए टू बी जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 लेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। गॉट इट? यस सर। अब लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला है 1 1 फंक्शन। या इसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन नाम से ही पता लगता है कि हर एक जो एलिमेंट है उसका एक इमेज होना चाहिए। जैसे ए का एलिमेंट 1 2 3 और ये 4 5 6, तो हर एक एलिमेंट जो डोमेन का है उसका इधर वाले को कहता है इमेज। तो सबका एक एक इमेज होना चाहिए। 1 का 4, 2 का 5 और 3 का 6, तो इसको कहेंगे 1 1 फंक्शन। तो डिफरेंट एलिमेंट तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। एक्सक्यूज मी सर, यस, तो मुझे कहीं जाना है, आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे? कहीं जाना है? अभी क्यों जाना है? अभी सर क्लास के बाद जाना। नहीं सर, इम्पोर्टेंट है सर, ऐसे थोड़ा ना। ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग फिर समझ नहीं आएगा। अभी सर या मॉम को कहो मैसेज कर दे सर को। ओके सर, मॉम को करते हैं। डिफरेंट, अभी क्लास में रहो, जब मैसेज आ जाएगा उसके बाद जाना। ओके सर। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। हर एक का अपना अपना इमेज। ये क्लियर है? सबको समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. ओके। now दूसरा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी मीन्स कई एलिमेंट जो डोमेन का होगा उसका एक इमेज होगा, उसको बोलते हैं मैनी वन। मीन्स वी कैन राइट 2 और मोर elements of A have the same image in B. Have the same image in B. For example, कोई एक सेट ले लिया, सपोज करो ये A है, ये B है। A का 1 2 3 और ये है 4 5 6। तो मैं दो का, एटलीस्ट दो होने चाहिए, 1 का और 2 का, ये दोनों का मैं 4 ले लेता हूँ। बाकी 3 का ये ले लिया, एक एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं। Sir, एनी वन का कंडीशन यही होता है कि कम से कम दो एलिमेंट ए का उसका सेम इमेज बी में होना चाहिए। sir. हाँ,
सर तो कोई फंक्शन तो 1 1 भी हो सकता है और मैनी 1 भी हो सकता है 1 1 भी हो सकता है और सर। जैसे आपने पिछले वाला कराया उसमें जैसे 1 का 4 था, हाँ, तो उसमें भी तो 2 का 5 था, तो वो 1 1 भी हो सकता है, नहीं मैनी 1 मैंने भी ये कहा था कि 1 का 4 है, एक एक सबका इमेज होना चाहिए, तो 2 का सेम इमेज 4 तो हो नहीं सकता अगर मैं 1 1 की बात करूं। 1 1 का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक इमेज होगा अलग अलग। सर मैनी 1 में। मैनी 1 में कह रहा हूँ कि कम से कम 2 एलिमेंट जो होगा ए का, उसका सेम इमेज बी में होगा। ओके, मैं सर ऐसे जैसे भी लिख 1 सकता, 2 का 4 है। हाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 लिया, यहाँ पे 4 5 6 लिया, मैं तीनों का इमेज 4 कर देता हूँ, तो भी मैनी 1 हो गया। मैनी फ्रॉम फर्स्ट और 1 फ्रॉम सेकेंड, मीन्स 2 से ज्यादा एलिमेंट जो ए के होंगे उसका सेम इमेज होगा। ठीक है, ओके सर। मैसेज अब आ एक, गया, हाँ मैसेज आ गया। मेरे पास कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है, इसलिए अभी मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। अभी मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ चलो आ गया, ठीक है आ गया, जा थैंक सकते यू सर। हो। ओके, ओके। अब इसी में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी 1 में ऐसे भी हो सकता है, लाइक 1 2 3, इधर लिया ओनली 4, एक ही एलिमेंट है, तो 1 4 4। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, तो उस फंक्शन का नाम होता है मैनी 1 और इनटू। नेक्स्ट फंक्शन टाइप का लिखो, मैनी 1 इनटू फंक्शन। इनटू का यही मीनिंग है कि कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं हो, चाहे वो मैनी 1 हो या कोई भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है। इनटू मीन्स एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जिसका इमेज नहीं है, तो ए मीन्स 1 2 3, इधर 4 5 6, पहले 1 का ले लिया, 2 का ले लिया, 3 का 5 है, एक 6 है जिसका कोई इमेज प्री इमेज नहीं है, उसको हम बोलेंगे मैनी 1 इनटू। ये दोबारा बताना। इनटू का मीनिंग होता है कि कोई एक एलिमेंट बी में एक्स्ट्रा हो जो किसी का इमेज ना हो। ओके, ऐसे लिख सर एक सकते से हैं। ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक। सर ये क्वेश्चन में आते हैं ऐसे कि मैनी 1 बताओ और 1 1 बताओ। देखो कोर्स में है तो मैंने बता दिया है, एक नंबर के क्वेश्चन में तो आ ही सकता है, आ सकता है, कितना आएगा, 3 4 नंबर के तो चैप्टर ही है, लेकिन सर एक नंबर का कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, सर हाँ, तो सेकंड और इसमें फर्क क्या हुआ? सेकंड और इसमें फर्क क्या हुआ? सेकंड और इसमें फर्क ये हुआ कि सेकंड वाले का तो एग्जाम्पल ये भी है 1 2 3 और उसका इमेज है 4, लेकिन ये इनटू तो नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। यस सर। जैसे उसमें 5 एक आ जाता 4 5 में, तो फिर 4 वो 5 बच जाता तो फिर हो जाता ना हाँ, मैनी। कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए जो किसी का इमेज ना हो। ओके, सर तो आपने ऊपर जो 1 2 3 और ये 4 की साइड में लिखा जो है, हाँ ये भी उसमें 6 तो छूट गया। हाँ, तो ये भी इनटू है ना, लेकिन मैनी 1 तो है ही, यहाँ तो मैंने मैनी 1 का एग्जांपल दिया था, तो मैनी 1 तो है ही, साथ में मैनी 1 के साथ इनटू भी है, ये सिर्फ मैनी 1 है, अच्छा मैनी 1 ओके तो सर सर। है ना। मतलब दोनों हो सकते हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं, इनटू कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे देखा है 1 1 इनटू, 1 1 इनटू भी हो सकता है। 1 1 इनटू मीन्स सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 ले लिया, इधर 4 5 6 ले लिया,
और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लो 7, तो 7 भी ले लिया, तो 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, एक एक तो है इसलिए 1 1 है, और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो इसलिए इंटू है। ओके सर। तो सर क्वेश्चन आएंगे तो डिफाइन कैसे करेंगे सर, क्योंकि फिर एक एलिमेंट से तो फिर पूरा वो चेंज हो सकता है ना डेफिनेशन। डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगा, ये तो रिकॉग्नाइज करने के लिए आएगा। अभी मैं टू द पॉइंट आता हूँ। ओके, ये नहीं सब सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो सर अगर फिर कैसे बताएंगे कि 1 1 है या फिर मेनी 1 है, क्योंकि फिर अगर ऐसे एक क्वेश्चन एलिमेंट आएंगे से तो एमसीक्यू में, तो ऐसे छोटा सा एक डायग्राम दिया रहेगा और बताना है कि मल्टीपल चॉइस में द फंक्शन इज नंबर 1 मेनी 1, नंबर 2 मेनी 1 इनटू 1 1 इनटू, ऐसे कुछ लिखा हो। ओके, ओके सर। फिर क्लास 1 घंटे की है। क्या? ओके, नेक्स्ट एक और फंक्शन है, वो देख लो, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू या बाइजेक्टिव। ऑन टू में क्या होता है, यहाँ पे ए बी लिया, अब देखो अगर ये 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो मैंने ये कहा 1 का इमेज 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कुछ 4 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज 2 है और 6 का प्री इमेज 3 है। तो बाइजेक्टिव का मीनिंग होता है जो बी के एलिमेंट है उसका प्री इमेज ए में होना चाहिए। 1 1 का अपोजिट मतलब। हाँ, आप अपोजिट ही कह लो। तो मैं अभी टू द पॉइंट करता हूँ, बाद में डिस्कस करूंगा, मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, टाइम कम है। और जो फंक्शन अगर पेपर में आता है चेक फॉर बाइजेक्टिव जी, जो 1 1 लिख लो, इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हो, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। ये लिख लो, फिर मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सर हम्म, तो सर 1 1 फंक्शन को फिर तो 1 1 फंक्शन भी तो बाइजेक्टिव ही हो गया, तो सर इंजेक्टिव क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि फिर तो सबके इमेज प्री इमेज इक्वल ही है, सेम ही है। जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। तो सर अगर डिफरेंट इमेज मतलब सेम इमेज हुआ अगर 1 1 में भी तो हाँ। फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं, मतलब ऑन टू में एक फर्क पड़ता है। तो ऑन टू में ये 1 1 में मैंने कहा कि हर एक का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ऑन टू में जरूरी नहीं है कि हर एक का एक एक प्री इमेज होना चाहिए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 का जो प्री इमेज है 1 है और 4 का प्री इमेज 2 भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। ओके, यस लेकिन सर। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, 1 1 और इन 1 1 और ऑन टू दोनों कंडीशन पेपर में आएगा। अभी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बड़ा है, तो उतना अभी नहीं समझ पाएंगे, बाद में देखते हैं। और ये भी देख लेता हूँ कि सिलेबस सीबीएसई का क्या आता है, क्योंकि 2 पेपर होने वाला है तो कितना वो हर एक बार कम ज्यादा करता रहता है ना। जैसे पिछली बार ये सब चीजें हटा दिया था, जब रिलेशन का थोड़ा पोर्शन था, उससे पहले था। अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग तो पूरा ही है। सर इस बार जैसे एमसीक्यू आएंगे तो उसमें ये अगर रिलेशन फंक्शन आया या कोई और आया तो डेफिनेशन के चांस है उसमें। हाँ, अगर अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर यही सिलेबस है जो रहा, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यू क्या क्या एक्सपेक्टेशन है,
अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो, सो दैट फंक्शन इज, अब कोई फंक्शन दे रखा है रैंडमली, मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज 1 1। चेक लिख देता हूँ कि अभी मुझे ये पता नहीं कि होगा या नहीं, तो चेक फंक्शन इज 2x प्लस 3 इज 1 1 एंड ऑन टू, एंड अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो लिखा रहेगा फाइंड इनवर्स, ऐसे एफ इनवर्स ऐसे दिया रहेगा, वो मैट्रिक्स वाला इनवर्स नहीं, ये दूसरा एफ इनवर्स। तो हम कैसे करेंगे वो देख लो भाई। सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करो, और 1 1 फंक्शन 1 1 के लिए लिखो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे उसको ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। क्लियर है इतना? जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे उसको ऐसे ही आगे बढ़ाना। तो 3 से 3 काट दो, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसल, x1 इक्वल टू x2, और ये दोनों इक्वल आ गया, x1 इक्वल टू x2, तो इट मीन्स फंक्शन इज 1 1। मतलब हर एक का एक एक इमेज होगा, ये हमें शो करना है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? देखो ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू फंक्शन, x2 is equal to x1। नहीं ऑन टू के लिए वो नहीं, x2 इक्वल टू x1 नहीं, एफ एक्स को हमने y का है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें से x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, तो वी कैन राइट y माइनस 3 इक्वल टू 2x, y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू x, और ये जो हमने x की वैल्यू निकाला है वापस इसमें पुट करो, और वो फिर से अगर y आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था फंक्शन मेरे पास है y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, और पुट करके y आ जाए तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है। तो पुट x इक्वल टू y माइनस 3/2, y इक्वल टू 2 इंटू y माइनस 3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, y माइनस 3 प्लस 3, ये 3 कैंसिल, y, तो y इक्वल टू y, तो इस फंक्शन इज ऑन, तो इनटू और ऑन टू दोनों है, 1 1 और ऑन टू दोनों है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स के लिए या तो एफ इनवर्स में इक्वल टू y माइनस 3/2, या इसको उल्टा x माइनस 3/2, दोनों आंसर हो सकता है, ये करना होता है। अब एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी 1 नंबर का आ सकता है, सो दैट लास्ट क्वेश्चन एक देख लो, बाकी जो अच्छी तरह से आता है उनको पहले कंप्लीट करना। सो दैट द सिग्नम फंक्शन इज सर सिग्नम, सिग्नम SIGNUM
इग्नम 11th में किया होगा ना, टाइप ऑफ फंक्शन किया था या नहीं कोई? इग्नम फंक्शन No, इज sir. नॉट 1 किया था? नहीं किया था। इग्नम फंक्शन का मीनिंग होता है एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 if x equal to 0 and -1 if x less than 0. अब 1 प्रूव करने के लिए मैं ये बॉक्स से या इस डायग्राम से, एरो डायग्राम से इजी होगा समझना। ये तो रिजल्ट है x ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 0 -1, ये रिजल्ट। अब कोई वैल्यू अगर मैं पुट करूँ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, सपोज करो आपने 1 पुट किया, 2 पुट किया, बहुत सारे नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 का इमेज भी ये है और 2 का इमेज भी यही है। 3 पुट करता हूँ तो 3 का भी इमेज होना चाहिए, जबकि 1 में कहता है कि हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तो ये 1 नहीं है। ओके, Okay, sir. तो दिस इज नॉट 1। ये ऑन टू भी नहीं है, ये हर एक का प्री इमेज होना चाहिए। अब 0 का प्री इमेज तो इधर है नहीं, -1 का प्री इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू ऑल्सो। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1-2 नंबर के। तो मेनली मैंने बता दिया है, अगर वो 1-2 नंबर वाला आए तो कर देना, और स्पेशली जो चैप्टर कर चुके हैं, बड़े क्वेश्चन तो खैर इसमें आएंगे नहीं, और जो चैप्टर कर चुके हैं उनको अच्छी तरह से करना, और जिसका कल पेपर है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर किसी जैसे कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो, और कोई अभी नहीं है, जब आगे करूंगा सर आएगा तो पूछ लूंगा मैं मैसेज करके। इतने दिन से नहीं किया और अब करो, सर इतने दिन से कर रखे है ना, या अब कितना होगा? मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अच्छे नंबर। हाँ सर, अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो कल पेपर हो जाए तो पेपर भी भेजना एक बार। ओके, ठीक है सर, और ठीक है बताना सर। कैसा पेपर हो। ओके देन, तो आज यहीं पे, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू और सर। नेक्स्ट Bye, क्लास। sir. बाय बाय।